Guys, while waiting for the bus, let me share one experience. Today I came for one of the volunteer service in Singapore, and definitely I think volunteer service if you are doing in Singapore, आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, आपकी पीआर एप्लीकेशन की यूज़ कर सकता है, आप डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका कल्चरल लेवल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मोर पीपल अबाउट सिंगापुर के बारे में आप जानते हो। तो वॉल्टियर सर्विस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको आप मैं इस वीडियो में बताऊंगी, क्या क्या सर्विस हो सकती है होती है वो बताऊंगी, कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कहाँ कहाँ ये आपको हेल्प करता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो बस एक उससे पहले मैं वीडियो बनाती हूँ। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया है बट ऑन द वे है, इसमें किसी की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने सिंगापुर में वॉलंटियर सर्विस के लिए अप्लाई किया अपने किस स्कूल में, और लकीली मुझे नोटिफिकेशन आया है कि मैं वॉलंटियर सर्विस के लिए आ सकती हूँ। तो एक डेट स्पेसिफाई किया है कि इस दिन को आपको आना है। बेसिकली क्या था, स्कूल से बच्चों को लाइब्रेरी तक ले जाना था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे असाइन किए गए थे कि मुझे मेंटेन करना है, वो डिसिप्लिन रहे, नो मेक नॉइज, नो बडी गेट हर्ट, और जो वाइल बोर्डिंग एंड ऑन बोर्डिंग फ्रॉम द बस आई नीड टू मेक श्योर दे आर बकिंग अप देयर सीट। तो सारी जो चीज़ें थी मुझे मॉनिटर करनी थी। सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मुझे नोटिफिकेशन आया कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं आ सकती हूँ। तो मुझे टाइमिंग बताया गया नेक्स्ट नोटिफिकेशन में कि इस टाइम पे आप आ सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ें लानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लानी है और एक्टिविटी क्या है। तो उससे सुबह बुलाया था 10:45 को, वहाँ पे गई, वहाँ पे सारा बच्चों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया कि दिस नंबर ऑफ किड्स, ये वाली आंटी आपको टेक केयर करेगी। मेरे और ये जो किड्स के बच्चे थे और उसके फ्रेंड्स थे, उनकी मम्मियाँ और पेरेंट्स भी, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, फादर मदर जो भी थे। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ केस असाइन किए गए, हमें टास्क समझाया गया कि बच्चों को ऑनबोर्ड में हेल्प करना है, बच्चों को मेक श्योर कि वो नॉइस नहीं मचा रहे हैं, लाइब्रेरी में भाग नहीं रहे हैं, चल कूद एनी अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हमें दिखता है तो हम उनको बोले, उनको मना करें। साथ में जब बस में ऑनबोर्ड करते हैं स्कूल टू लाइब्रेरी टू बस, हमें मेक श्योर है कि वो प्रॉपरली जाए, सीट बकल हो, कोई नॉइस ना करे, जंप ना करे, स्टैंडिंग ना करे। तो सारी चीज़ें हमें देखनी थी। उसके हमने बच्चों को ऑन बोर्ड कराया। हमें असाइन होने के बाद मैंने बच्चों से इंट्रैक्शन स्टार्ट किया। ओके, व्हाट इज़ योर नेम, ओके वेयर डू यू स्टे, ऑल दिस। तो जस्ट टू मेक श्योर किड्स आर वेरी मिंगलिंग विद यू और दे आर वेरी कंफर्टेबल विद यू। उसके बाद हमें बच्चों को ऑन बोर्ड कराया और मेक श्योर बक्कल अप सीट है। जब हम लाइब्रेरी में उठते हैं हमें उनको क्यू में ले जाना था। जाने के बाद हमें एक्टिविटी समझाई कि यू नीड टू फाइंड वन टाइप ऑफ फिक्शन। तो कुछ एक्टिविटी थी, लाइब्रेरी एक्टिविटी थी, तो उसमें बच्चों को वीडियो भी दिखाया गया, उनसे क्वेश्चन पूछे गए, उनको ड्रॉ के लिए दिया गया तुम्हारी मेमोरीज क्या है। जिन्हें डिफरेंट किड्स ने डिफरेंट थिंग्स ड्रॉ की। किसी को वॉशरूम जाना था तो उसमें भी हमने हेल्प किया था। बेसिकली हम मॉनिटर के लिए जाते थे कि मेक श्योर they are not getting hurt, they are maintaining the discipline or the activity or the purpose for what they are being taken there is complete, और वो बुक बोर्ड भी कर सके। तो सारी चीज़ें हमने की। उसके बाद हम बच्चों को वापस लाइब्रेरी से स्कूल ले गए। स्कूल के बाद हमने उनको ड्रॉप ऑफ किया और उनको बाय किया। तो ये वॉलंटियर सर्विस एक टाइप का जिसके लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था। आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि ये वॉलंटियर सर्विस आप पीआर एप्लीकेशन में इंक्लूड करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अगर इंक्लूड करते हो तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि हाउ फ्रिक्वेंटली आप सिंगापुर के कल्चर के साथ मिक्स हो रहे हो। एनी फिनिश। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर होते हैं। अगर आप फॉरेनर हो बट नो नीड टू वरी, यहाँ पे जाइए, पूछिए कि मैं फॉरेनर हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ किसी एक्टिविटी के लिए। तो जो भी एक्टिविटी अवेलेबल होगी कम्युनिटी से रिलेटेड, यानी हेल्थ रिलेटेड, वो आपको डेफिनेटली बुलाएंगे और आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वॉलंटियर सर्विस एक चीज़ है जो कि जिसके लिए आपको कोई चीज़ नहीं दी जाती, ये आपकी सेल्फ सर्विस होती है जिसमें आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो। तो आप
अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली ये चीज़ करिए, क्योंकि इससे आपका जो कल्चर लेवल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कम्युनिकेशंस आपका बढ़ता है, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आते हैं, उनसे आप बात करते हो। तो इस वॉलंटियर सर्विस से मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि उनका एनर्जेटिक लेवल देखकर, उनका थिंकिंग देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको भी वॉलंटियर सर्विस अप्लाई करनी है तो होपफुली दिस वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।